अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शाही दाल माश। रूही किचन में आपको खुशामदीद। शाही दाल माश तकरीबन हर घर में ही बनती है और हर दस्तरखान पर ही सजाई जाती है। तो चले आए देखते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको वो लिखवा देती हूँ। हल्दी हमें चाहिए आधी चाय के चम्मच, नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, सालन मसाला 1 चाय का चम्मच, और ये गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, ये खुशक धनिया 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च हमें 1/4 चाय का चम्मच। ये एक मीडियम प्याज है, रफली चॉप की हुई है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, सब्ज मिर्च और टमाटर, और उबली हुई दाल माश। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्की आंच पे मैंने रख दिया था। इसका पानी मैंने अंदर ही खुश किया है और इस तरह ये जो है ना मैंने तैयार किया। ये आलू है, आलू के मैंने कटलेट्स बनाने हैं, लेकिन वो आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी ताकि वो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसकी मैं अलहदा से वीडियो बना के आपको जो है वो लिंक दे दूंगी। तो चलें शुरू करते हैं। तेल डाला हमने 4 खाने वाले बड़े चम्मच जो है, ये तेल इसके लिए काफ़ी है। हमने दाल माश ली है 1 कप। 1 कप हमने माश की दाल लेके उसको भिगो दिया था। भिगो के उसके बाद हमने तकरीबन 20 मिनट हमने भिगोई है। उसके बाद मैंने इसको गला लिया थोड़ा सा पानी डाल के। ये एक दरमियाना प्याज जो है, ये थोड़ा सा तेल गर्म हुआ है तो हमने इसमें डाल दिए। इसको हमने सिर्फ इसका कच्चापन खत्म करना है। इसको हमने ब्राउन ज़्यादा नहीं करना, ताकि दाल के ऊपर इसका प्याज का रंग नहीं आना चाहिए। ये देखिए इसका थोड़ा थोड़ा ऐसे कच्चापन खत्म हो रहा है, इसका कलर चेंज हो गया प्याज का। लेकिन साथ साथ चम्मच चलाया हमने ताकि साइडों से ब्राउन नहीं हो, सिर्फ एक जैसा जो है ना ये ब्राउन होना चाहिए। मुसलसल इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएं ताकि प्याज साइडों से जले नहीं। ये दाल माश बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तकरीबन ये 8-10 मिनट में अगर बॉईल करके रखी हुई है तो 8-10 मिनट में ये आराम से बन जाती है। अगर रमज़ान है, रमज़ान में अफ्तारी से पहले आप जो है ना इस तरह उसको करके रखें, और चाहे अफ्तारी के साथ आप जो है ना उसके बाद इसको बना के गरम गरम जो है ना चपातियों के साथ दें, अगर बॉईल करके पहले आपने रखी हुई है तो। कोई टाइम नहीं लगता माश की दाल बनाने में, और तकरीबन रेस्टोरेंट वगैरह और ढाबा वगैरह सब में यही मेथड यूज़ होता है। ये अभी हमने एक खाने का बड़ा चम्मच जो है वो डाल दिया इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट को भी हमने ब्राउन नहीं होने देना, बस उसका भी हमने एक महक सी होती है जो वो ख़त्म करनी है, बस कि दाल के अंदर अलहदा से लहसुन और अदरक की महक नहीं आए। ये देखिए अभी थोड़ा सा इसकी महक तकरीबन ख़त्म हो गई है। 1-1.5 मिनट में लहसुन अदरक की महक ख़त्म हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे नहीं लगे। अभी हमने इसमें माश की दाल डाल दी है, जो हमने बॉईल करके 1 कप माश की दाल बॉईल करके रखी हुई है। ये बॉईल का 1 कप नहीं है, ये कच्ची दाल 1 कप थी। बॉईल ज़्यादा भी नहीं करनी कि वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, और इसमें जो है ना एक दाना जो है ना वो भी नहीं रहने देना, बिल्कुल ठीक अच्छी बॉईल होनी चाहिए। ये हमने नमक डाल दिया इसमें।
1 चाय का चम्मच नमक डाला है, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च डाल दी है, 1 चाय का चम्मच सालन मसाला डाल दी है। और ये हल्दी हमने आधी चाय के चम्मच हल्दी डाल दी। कोई ज़्यादा इसमें मसाले इस्तेमाल नहीं होंगे, तकरीबन घरों में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वही वो मसाले हैं रूटीन में जो हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इनका ध्यान सिर्फ ये रखना होता है ये कौन सा मसाला किस टाइम डाला जाए, उसी से ही इस जो हंडिया है उसका जायका चेंज हो जाता है कि कौन से मसाले पहले डालने हैं, कौन से दरमियान में डालने हैं, कौन से आखिर में डालने हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी हमने सिर्फ नमक, सुरख मिर्च, सालन मसाला और हल्दी डाली है। इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट इस तरह भुनेंगे। दाल हमारी पहले ही गली हुई है इसलिए हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पानी मैंने इसका अंदर ही खुश किया कर दिया था। अगर किसी को दाल बाद में थोड़ी सी नरम दाल चाहिए होती है या उसके अंदर हल्की सी ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी उसमें रख सकते हैं। वो फिर आखिर में मैं बताऊंगी कि वो पानी किस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें अभी हमने ये पानी थोड़ा सा सिर्फ हल्का सा छींटा देना है कि वो नीचे नहीं लगे और थोड़ा सा उसके अंदर मॉइस्चर बन जाए। पानी का सिर्फ हमने छींटा दिया है, पानी ज़्यादा इसमें नहीं डाला। इस दाल को पकने में बिल्कुल इतना ज़्यादा, ये अभी गरम मसाला हम डाल रहे हैं। गरम मसाला हमने 1 चाय का चम्मच गरम मसाला डाल दिए और 1 चाय का चम्मच ही हमने इसमें खुशक धनिया पिसा हुआ वो डाल दिया। ये हमने पहले जब नमक मिर्च डाला है उस वक्त नहीं डाला, ये हमने सेंटर में करके ये डाला है ताकि दाल ने वो वाला जायका पहले ले लिया, नमक, सुरख मिर्च और सालन और हल्दी का, और उसके बाद बीच में हमने इसकी गरम मसाला और खुशक धनिया डाल दिया। अभी टमाटर काट के हम इसमें डाल देंगे। एक दरमियाना टमाटर डाल दें। तकरीबन दाल हमारी पक चुकी है। इसमें सब्ज मिर्च ऊपर से काट के डाल दें। अदरक है जूलियन वो काट के डाल सकते हैं, अगर आपको अदरक का जायका बहुत अच्छा लगता है वो भी आप डाल दे सकते हैं। सब्ज धनिया इस स्टेज पे डाला जा सकता है। ये तकरीबन दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अभी अगर आपने दाल पहले नहीं गलाई हुई तो दाल इस स्टेज पे जब हमने गरम मसाला डाल लिया है उससे पहले आपने पानी डाल देना इसमें। ये काली मिर्च अभी आखिर में जाके हमने काली मिर्च डाल दिया इसमें। और जब हमने नमक मिर्च हल्दी डाली है उसके बाद हम उसमें पानी डाल के तकरीबन आधा कप पानी डाल के या 1 कप पानी डाल के हम उसको रख देंगे और वो गल जाएगी। आधी गल जाए तो उसमें हमने ये दूसरा डाल देनी है गरम मसाला और कुछ धनिया पिसा हुआ। फिर उसके बाद हमने उसको पका लेना है। अगर आपने पहले नहीं गलाई हुई तो आप उस स्टेज पे उसको गला के फिर आखिर में ये टमाटर और इस तरह ये डाल सकते हैं। इसको आप रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। इतनी आसानी के साथ जल्दी ये जो है ना दाल बन जाएगी। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रखें। 2 मिनट के बाद आप ये ढक्कन उठाएं। अगर आपने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी या वो रखना है थोड़ा सा इसको, तो इस स्टेज पे इसमें पानी डालें। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक्कन दे के रखें और उसके बाद ये तैयार है। और वो दाल वाला ही अगर बचा हुआ पानी है तो वो उसमें इस्तेमाल कर लें। ये देखें दाल तैयार है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स अच्छे अच्छे लिखें।
جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ ضرور بتائے، اگر کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی ضرور بتائیے گا. یہ چپاتی ہے اور ساتھ میں نے اس کی یہ پوری یہ جو ہے نا ڈش بنتی ہے چپاتی، کٹلس، دہی کی چٹنی اور ساتھ دال ماش. اللہ حافظ. ضرور اس کے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا بنائیے کیسے لگی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.